Good morning, Shusha students, and welcome to your Hindi class. How are you all, students? Hope you all are fine and healthy with your family. आज आपका हिंदी का क्लास, उसमें आपका हिंदी का एक काव्य के रूप में एक छोटा सा काव्य है जिसका नाम है कदम का पेड़। यहाँ पे एक छोटा बच्चा है जिसको एक कृष्णा के रूप में बताया गया है और वो अपनी माँ से कैसे छिप के बातें करना और माँ को अपनी ओर खींचना, बांसुरी बजाना, पेड़ के ऊपर चढ़ के पत्तों में छुप जाना माँ को बुला के, ताकि उसकी माँ उसको ढूंढे कि मेरा बेटा कहाँ पे है। और माँ की प्यारी बातों में, माँ की डांट में कैसा हमें अनुभव होता है और माँ एक बच्चे के लिए क्या करती है। तो उसके ऊपर एक छोटा सा काव्य है जिसको लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। तो हम देखते हैं काव्य की ओर। काव्य नंबर 7, कदम का पेड़। आप देख सकते हैं आपकी बुक में एक पेड़ दिखाया हुआ है जिसके ऊपर बच्चा है बैठ के बांसुरी बजा रहा है। कदम का पेड़ है और माँ है नीचे जो नीचे आने के लिए बच्चे को बुला रही है। तो अभी देखते हैं नटखट बच्चा क्या करता है अपनी माँ के साथ। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, यानी बच्चा कह रहा है माँ अगर ये कदम का पेड़ यमुना के तीर पे होता तो क्या होता। मैं भी इस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे, यानी उसे कृष्णा बनना था कि अगर यमुना के तीर पे होता तो वो भी कन्हैया बनता। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली। यानी बच्चा कहता है कि माँ अगर 2 पैसों की जो बांसुरी है तो अगर आप मुझे वो लेके देते तो वो बांसुरी बजाता, तो जब वो बांसुरी बजाता तो ये कदम की डाली है वो थोड़ी सी नीचे हो जाती। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके आता, उन नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता, यानी बच्चा है वो चुपके से आता है डाली से नीचे उतरकर और फिर वो उसी नीची डाली से अम्मा कहकर फिर ऊंची डाली पर चढ़ जाता। यानी वो चुपके से नीचे आता है डाली से नीचे उतरकर और माँ को बुलाकर फिर वो डाली पर चढ़ जाता है। वहीं बैठे फिर बड़े मज़े से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा का बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। फिर बच्चा कहता है कि जब माँ पास आती है तो फिर वो बड़े मज़े से बांसुरी बजाता है डाली पर बैठकर, और बांसुरी की जो धुन है उसमें अपनी माँ की पुकार होती है अम्मा अम्मा, यानी एक ऐसी धुन होती है जिसमें माँ को बुलाया जाता है। फिर बच्चा जो है सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर बाहर तक तुम आती। तो यहाँ बच्चा कहता है कि बंसी की धुन में माँ जो है वो सुन के बच्चे की बंसी की धुन इतनी खुश हो जाती है कि वो घर का काम छोड़कर घर से बाहर आ जाती है। तुमको आता देख बांसुरी रख मैं चुप हो जाता, पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। यह बच्चा कहता है कि जब माँ उसे देखने आती है कि उसका बच्चा कहाँ बांसुरी बजा रहा है तो बांसुरी रख देता है, यानी बांसुरी नहीं बजाता है। फिर वो पत्तों में छिप कर, यानी वो छिप जाता है पत्तों के सहारा लेके, और फिर धीरे से फिर बांसुरी बजाता है ताकि उसकी माँ उसको ढूंढे। गुस्सा होकर मुझे डांटती कहती नीचे आ जा, पर जब मैं ना उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा। या बच्चा कहता है कि जब माँ गुस्सा हो जाती, जब वो बच्चे को नहीं देख पाती कहाँ है तो वो गुस्सा होगी और डांटती है, और फिर माँ कहती है नीचे आ जा, और जब बच्चा नीचे नहीं आता तब माँ कहता है कि जब तू नहीं उतरता तो हंसकर कहती है मुन्ना राजा। तो पहले तो माँ गुस्सा हो जाती है कि बच्चा नीचे नहीं आता और ढूंढने पर मिल नहीं रहा था, और जब मिल गया और बच्चा नीचे नहीं आता तो फिर माँ गुस्सा छोड़कर हंसकर कहती है मुन्ना राजा। तो जो बच्चा है जब माँ उसे प्यार से बुलाती है तो बच्चा जो है वो अपनी माँ की बात मानता है कि अब माँ गुस्सा नहीं है। नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी। देखो अब यहाँ पे माँ है वो क्या कहती है कि भैया अब तो नीचे आ जा, तुम्हें मिठाई दूंगी। भैया यानी यहाँ पे क्या है
कि अब नीचे आ जाओ, तुम्हें मिठाई भी दूँगी। नए खिलौने, माखन, मिश्री, दूध, मलाई दूँगी। फिर माँ उसे समझाने पर प्यार से उसे कहती है कि नीचे आ जाओ, तुम्हें मिठाई खिलाऊंगी, नए खिलौने दूंगी, माखन और मिश्री खिलाऊंगी, दूध और मलाई भी दूंगी। मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी यानी डाली पर चढ़ जाता। एक बार का माँ पत्तों में वहीं कहीं छिप जाता। बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं न उतर कर आता, तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। यहाँ बच्चा कहता है कि जब हंसकर यानी माँ के बुलाने पर ये सुन के कि माँ उसे क्या क्या देगी, खिलाएगी, फिर ये हंसता है बच्चा और सबसे ऊंची जो टहनी जो डाली है पेड़ की उस पर वो चढ़ जाता है और फिर एक बार कहता है माँ, और फिर वो माँ कहकर पत्तों में वहीं छिप जाता है। फिर माँ है वो बच्चे को ढूंढती है और माँ बुलाने पर भी, और फिर बच्चा कहता है कि माँ जब आपके इतने बुलाने पर भी जब मैं नहीं उतर कर आता, जब माँ बहुत पुकारती है और इतना कुछ देने पर भी बच्चा नहीं उतरता है, तब जो माँ होती है वो व्याकुल हो जाती है अपने बच्चों के लिए, यानी उसके लिए एक चिंता बन जाती है कि बच्चा क्यों नहीं नीचे आ रहा। तब माँ का हृदय यानी जो माँ का दिल है तुम्हारा बहुत विकल हो जाता है, यानी बच्चा है जब माँ के कहने पर नहीं हो जाता तब व्याकुल हो जाए। एक होता है ना, एक चिंता हो जाती है कि बच्चे को इतना भी कह रहे हूँ प्यार से फिर भी क्यों नहीं आता बच्चा है। वो कहती है अपने बच्चों से जैसे प्यार से ये भी दूँगी वो भी दूँगी, बच्चा नहीं आता है। तो फिर बच्चा और क्या कहता है, तुम आंचल पसार कर अम्मा वहीं बैठ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती, बैठी आंखें नीचे। यानी फिर जब बच्चा नहीं आता है तो उसे चिंता होने लगती है, तो वहाँ अपना आंचल फैलाकर यानी वो बैठती है आंचल फैलाकर कि कब उसका बच्चा आता है पेड़ के नीचे, और तब वो ईश्वर से यानी भगवान से गॉड से प्रेयर करती है आँख बंद करके, बैठ के आँख बंद करके, यानी बैठी आँख नीचे, आँख बंद कर वहाँ बैठे भगवान से प्रार्थना करती है। तुम्हें ध्यान में लगा देख मैं धीरे धीरे आता, यानी जब माँ भगवान से प्रार्थना करती है वहाँ बैठ के और आंखें बंद करके और आंचल भी फैलाए हुए, देखो प्रार्थना भी करती है बच्चे के लिए और वहाँ इंतज़ार में भी बैठी है माँ कि कब बच्चा आता है, और वो आंचल भी फैला के रखा है। और जब बच्चा देखता है कि उसकी माँ है वो ध्यान में बैठी है तब वो धीरे से आता और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता है। यानी जैसे छोटा बच्चा होता है ना, अपनी माँ को तंग करता है और फिर माँ उससे प्यार भी उतना करता है कि माँ आखिर माँ होती है, तब वो फिर जब उसने अपनी माँ का जो आंचल फैला तो वो आंचल के नीचे अपने आप को छुपा देता है और माँ के पास आ जाता है। तुम घबरा कर आँख खोलती फिर भी खुश हो जाती। यहाँ माँ जो भगवान की याद में बैठी है और आंचल भी फैला के रखा है कि कब उसका बच्चा आता है उसके पास, और बच्चा जब माँ को ध्यान में बैठा देखता है तो धीरे से आता है और आंचल में अपने को छिपा लेता है, और माँ एकदम से घबरा कर जब आँख खोलती है फिर भी खुश हो जाती है। क्यों खुश हो जाती है कि उसका बच्चा जिसको वो ढूंढ रही थी मिल नहीं पा रहा था और वो बुला रही थी, और बच्चा माँ को भी तो वो अपने पास अब आ गया, इसलिए माँ खुश हो जाती है। जब अपने मुन्ना राजा को गोदी में ही पाती है, क्योंकि अब उसका बच्चा है मुन्ना राजा जिसे वो कहती थी बड़े प्यार से, वो अब उसकी गोद में आ गया तो वो बहुत खुश हो जाती है। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, माँ कदम का पेड़ अगर यह होता यमुना तीरे। देखो फिर बच्चा क्या कहता है, माँ हम और आप ऐसे ही खेलते रहते, आप मुझे मनाते, मैं आपको ढूंढता, बांसुरी बजाता, आपको बुलाता और नाराज़ होकर बैठा रहता पेड़ की डाली पे, आप मुझे मनाती, और इस तरह से हम दोनों खेलते आँख मिचोले और इस तरह से मज़ा आता। पर फिर भी क्या कहता है कि माँ कदम का पेड़ अगर यह होता यमुना तीरे, यानी फिर बच्चे की एक ख्वाहिश एक इच्छा है कि माँ अगर ये पेड़ जो है अगर यमुना के तीर होता तो मैं वही कान्हा बन जाता यमुना के पेड़ पे, जैसे कान्हा बांसुरी बजाता था। तो बच्चे का ये एक काव्य है जिसमें अपनी माँ के लिए वो कान्हा भी बनना चाहता था, और माँ है अपने बच्चे की जो सारी ख्वाहिश है जो इच्छा है वो पूरी करती है, पर अपने बच्चे को प्यार जो है वो उतना ही करती है।
ओके स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना है, ये काव्य है जो आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है 1 टाइम, और जो ये शब्दार्थ है वो भी आपको 1 टाइम लिखना है। जैसे यहाँ पे तीर, इसका मतलब होता है किनारे, बंसी, बांसुरी, माखन जिसका दूसरा नाम है मक्खन, मिश्री यानी साफ करके जमाई हुई चीनी, यानी एक बोले ना चीनी का एक पीस जो जैसे होता है एक बड़ा वाला सा, तो वो चीनी जिसको मिश्री कहते हैं। और फिर है विकल यानी व्याकुल, पसारकर फैलाकर, नीचे बंद करके। तो ये शब्दार्थ जो है आपको 1 टाइम लिखना है आपकी नोटबुक में। और जो आपका पोयम है, तो पोयम भी आपको 1 टाइम नोटबुक में लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। थैंक यू एवरीबॉडी।